हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टारो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आ रहे हैं और उनकी इंटेंशंस क्या है, बेसिकली वो किस वजह से आपके लव लाइफ में एंटर कर रहे हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, आपको अपना नेम का इनिशियल चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस रेड रोज़ को चूज़ करना है। ओके और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस वाइट रोज़ को चूज़ करना है। ओके ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। ओके आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली रोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। पेड रीडिंग्स के लिए, इनर चॉइस जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस रेड रोज़ को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आ रहे हैं और उनके इंटेंशंस क्या है, किस वजह से वो आपके लव लाइफ में एंटर कर रहे हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स की बुकिंग्स एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट अभी भी ओपन है। अगर आप बुक करना चाहते हो इन सर्विसेज में से आप मुझे मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द चैरियट। वाओ, अमेजिंग गाइस। देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आने वाले हैं। देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अब आपके लव लाइफ में जो भी इंसान इंटर करने वाले हैं वो आपके ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल होने वाले हैं। आपने जैसा मैनिफेस्ट करा है, आपने जैसा चाहा है कि मेरा लाइफ पार्टनर या मेरे लवर ऐसे होना चाहिए, ये इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो भी चीज़ें आपने विश करा है, मैनिफेस्ट करा है या फिर ड्रीम किया है, वो सारा ड्रीम कम ट्रू पर्सन इज़ कमिंग टू योर लाइफ। ओके ये एनर्जी मुझे दिख रही है। मेजर चांसेस आर देयर कि ये पर्सन इधर आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन सोल हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपसे बहुत अलग होंगे, आपके कल्चर से डिफरेंट, आपके रिलीजन से डिफरेंट चांसेस हैं, आपके स्किन कम्प्लेक्शन से डिफरेंट, लुक से डिफरेंट, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से डिफरेंट, ओके फाइनेंशियल स्टेटस से डिफरेंट, हर एक चीज़ से डिफरेंट बट मेड फॉर ईच अदर। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। नो मैटर ये पर्सन पास्ट के हो या न्यू पर्सन हो, बट मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आपने चाहे अनचाहे मैनिफेस्ट किया है, चाहे अनचाहे आपने इसी तरीके के इंसान को चाहा है अपने लाइफ में। ये इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा, लाइक आप नॉर्थ पोल हो तो वो साउथ पोल है, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। बट विश कम ट्रू पर्सन इज़ कमिंग एंटरिंग इन टू योर लाइफ, जिसके बाद आप मुझे दिख रहा है कि इन्हीं के साथ अपनी अब बाकी की जो ज़िंदगी है वो इसी इंसान के साथ आप गुजारने वाले हो। इंटेंशंस आर ऑलमोस्ट क्लियर, बट मैं आगे और भी डिटेल में इंटेंशन देखूंगी। चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं इनके बारे में और भी कुछ जानने की कोशिश हम करते हैं। वी हैव विक्ट्री नंबर 28। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में, ऑलरेडी वेल सेटेड पर्सन है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऑलरेडी ये इंसान नोन
या पब्लिक फिगर हो सकते हैं जहाँ पे लोग इनको पहचानते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, या इस तरीके के ये काम में है जहाँ पर इनको इनकी एक्सपेंशन बहुत अच्छे लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर है. सो दे आर क्वाइट फेमस एंड क्वाइट सक्सेसफुल इन देयर फील्ड. एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं, इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन है. इस पर्सन के अंडरटोन येलोविश है. सो नो मैटर ये फेयर हो या डार्क हो कम्प्लेक्शन में, बट इनके अंडरटोन येलोविश अंडरटोन है, गोल्डन अंडरटोन, ग्लोइंग स्किन. ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा वाइज एंड बहुत ही ज़्यादा अपफ्रंट है हर एक चीज़ों को लेकर. मतलब अंदर जो है बाहर वही है, हर एक चीज़ों को लेकर क्लियर रहने वाले पर्सन. ज़्यादा माइंड गेम खेलना इनको पसंद नहीं है. इन्हें जो चाहिए उनके लिए ये अप्रोच रखते हैं. अगर उन्हें वो चीज़ मिली तो दैट इज़ फाइन, और एल्स ये मूव ऑन करते हैं. सो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स भी आ रहे हैं एक क्लीन अप्रोच रखने के लिए, कि वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग बिताना चाहते हैं. दे आर इंटरेस्टेड इन यू. वो आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. दे आर रियली सीरियस अबाउट यू. तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो अप्रोच होगा वो इनके तरफ से ही आपके प्रति रहेगा. ये फर्स्ट आपके तरफ आएंगे आपको प्रपोज करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, बात करने के लिए या मिलने के लिए. ओके, एंड ये बहुत वाइस एनर्जी के साथ ही आपके लाइफ में आ रहे हैं. एंड बहुत क्लैरिटी ये इंसान आपको देंगे. आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स या जो भी डाउट्स आपको अपने ऊपर है, ये इंसान वो सारे डाउट्स को मिटाने के लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं. इनके साथ जुड़कर आपको ऐसा फील होगा कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, पहले से ज़्यादा आपको ग्रो करने की इच्छा हो रही है. आपके अंदर के जो सेल्फ डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं. एंड आपका जो परसेप्शन है लव रिलेशनशिप्स को लेकर वो चेंज हो रहा है इन अ पॉजिटिव वे. ओके, और भी कार्ड्स हम देखेंगे. Okay, we got the 7th house. Again, 7th house majorly talks about your business and your marriage. Okay, so clearly मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं. ये पर्सन आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं. एंड इनके साथ ही आपकी लाइफ जो है आगे की वो बीतेगी. दिस पर्सन इज़ अ डाई हार्ट रोमांटिक. आपको नज़र आएगा कि ये पर्सन का जो लव लैंग्वेज है वो फिज़िकल टच है, वो टैंजिबल चीज़ों को गिफ्ट करके है. ये दोनों चीज़ इनके अंदर बहुत खासियत है कि ये अपना लव शो करना चाहेंगे आपको गिफ्ट्स देकर, आपके ऊपर खर्चा कर कर, या फिज़िकल टच, आपको हक करके, किस करके, आपको प्यार करके, PDA भी कह सकते हैं आप, जैसे पब्लिक डिस्प्लेइंग अफेक्शन. मतलब लोगों के सामने भी आपको प्यार करना, पैम्पर करना, शो करना कि येस दे आर इनटू यू. ये सारी चीज़ें इनकी बहुत इन्हें अच्छी लगती है. एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन एंटरप्रेन्योर होने के चांसेस हैं. अगर ये जॉब वगैरह भी करते होंगे तो इनका फैमिली बिजनेस या इनका खुद का कुछ साइड बिजनेस डेफिनेटली रहेगा. तो उससे कहीं ना कहीं आइडिया आपको मिल सकता है. बिजनेस डेफिनेटली ये या तो कर रहे हैं या इनकी फैमिली में है, नहीं या फिर ये अभी न्यू स्टार्ट करेंगे. इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है. इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली क्रिएट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. ओके, ये पर्सन थोड़े बहुत डोमिनेटिंग भी होंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर लियो वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है, सजिटेरियस वाइब्स बहुत आ रही है, बट इंटेलेक्चुअल एज वेल. तो इंटेलेक्चुअल प्लस डोमिनेटिंग अ डेडली कॉम्बिनेशन इस पर्सन के अंदर है, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है. चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं. We have the moon, we have justice. ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल बीइंग है और ये अपने मदर के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं. हो सकता है इनकी मदर ना हो कुछ लोगों के लिए, बट स्टिल देन जो भी सिचुएशन है ये अपने मॉम से सबसे ज़्यादा प्यार ये अपने मॉम से करते हैं. ये अपने मॉम से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं. ओके, एंड उसके साथ साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एंड ओवर इमोशनल पर्सन है. छोटी छोटी बात इनको बुरी लगती है, छोटी छोटी बातों में इनको दुखी हो जाते हैं, छोटे छोटे बात में इनको रोना आ जाता है, हर्ट हो जाते हैं. ठीक है, इस तरीके की मुझे दिख रही है कि इनके अंदर वो सेंसिटिविटी है कि ये
बाहर अगर कुछ नेगेटिव ऑरा इन्हें मिली, एनर्जी मिली, तो तुरंत उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दे टेंड टू ब्रेक डाउन। ओके, बाहर से ये जितने हार्ड है, अंदर से उतने ही ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं कि ये इंसान बहुत इमोशनल है। ये पर्सन बहुत ही बड़े एक एनिमल लवर मुझे दिख रहे हैं। एंड इस पर्सन के हो सकता है खुद के पेट्स हो, या फिर अगर नहीं भी हो तो ये हो सकता है स्ट्रेस को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें फीड करते हैं, या फिर ऑल ओवर दे आर अ डाई हार्ड लवर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, उनको हर एक तरीके के स्पीशीज़ पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है। फॉरेस्ट से जुड़े हुए भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, रेस्क्यू वगैरह भी हो सकता है, कर सकते हैं, सोशल वर्क हो सकता है, कर सकते हो। ये पर्सन की मून साइन पाइशियस, स्कॉर्पियो या कैंसर में से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ओके, इस पर्सन को नाइट बहुत पसंद है, या फिर इस पर्सन का काम ज़्यादातर रात के टाइम होता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये रात में ज़्यादा वर्क करते हैं रैदर देन सुबह के। सो ये अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं है, रात भर हो सकता है जागते हो ज़्यादातर। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। इस पर्सन को बीचेस, सी, समुद्र बहुत पसंद है। इस पर्सन के फेस में तिल होने के चांसेस डेफिनेटली हैं। ये पर्सन लुक्स में बहुत ही ज़्यादा यूथफुल हैं, और इनकी जो अपीयरेंस कहूँ तो उनकी जो फिज़िक के बारे में बात करूँ तो सॉफ्टर साइड में होगी। नो मैटर मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, बट उनके अंदर एक सॉफ्टनेस रहेगा, उनके बॉडी में एक सॉफ्टनेस रहेगा। ओके, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर रहना पसंद करते हैं। कि देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अगर किसी अननोन इंसान के साथ भी इनजस्टिस होता हुआ देखते हैं तो उनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है कि कैसे हम लोगों को जस्टिस दिला सकते हैं, या किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये इंसान के अंदर वो एक होता है ना फ्रीडम फाइटर वाली एनर्जी, या फिर एक सोशल वर्क करने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड ये इंसान हर एक चीज़ को लेकर क्लियर रहते हैं कि चाहे सामने वाले को बुरा लगे, अच्छा लगे, जो सच है वो हमें कहना है, उस तरीके से हमें रहना है। तो दे आर वेरी क्लियर इन देयर लाइफ। तो आपको नज़र आएगा कि इस पर्सन के ज़्यादा दोस्त वगैरह नहीं है, बिकॉज ये इंसान जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत है, और ये बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है ना, इनको बटरिंग करना पसंद है किसी को भी। सो इस तरीके के मुझे दिख रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड लाइक आत्मविश्वास इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। ओके, ये चीज़ दिख रही है। इस पर्सन के हेयर कलर्स ब्लॉन्ड हो सकते हैं, लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, इस पर्सन के हो सकते हैं ये पर्सन फ्रीक्वेंटली कलर करवाते हो। ओके, ये हो सकता है ये पर्सन जब बॉर्न हुए हो तो उस दिन फुल मून था, पूर्णिमा की रात थी। इस पर्सन का जो बर्थ है वो हो सकता है इवनिंग के बाद हुआ हो, ठीक है, सनसेट के बाद हुआ हो। ये कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन से आप किसी तरीके के मैरिज में, किसी तरीके के न्यू जॉब में, किसी तरीके के बर्थडे सेलिब्रेशन में, या किसी तरीके के इवेंट में आप इनसे मिल सकते हैं। या फिर आपको नई जॉब लगी हो, उस जगह पे जब आप जॉइनिंग करने जाओगे या वो जॉइनिंग करने आएंगे तो आप दोनों मिल सकते हो। वाइस वर्सा, किसी तरीके के अवार्ड फंक्शन वगैरह में, किसी तरीके के कुछ सेरेमनी में आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। इस पर्सन का इंटेंशन यही रहेगा जेन्युइनली कि ये पर्सन चाहेंगे कि इन्हें आपके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आएगा, और इन्हें ऐसा इच्छा होगा कि इन्हें आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए रोमांटिकली, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, और इन्हें आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़कर देखना चाहिए। और इनको ऐसा अंदर से फील आएगा कि यू आर द वन, मतलब आप ही उनके जीवन साथी। सो एक एक लव एट फर्स्ट साइट हम कह सकते हैं, जो कि होगा आपके तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से या दोनों की तरफ से। जो इनिशिएट होगा, चाहे बात करने का इनिशिएशन हो या फिर मिलने का या प्रपोज करने का, वो आपके इसी पर्सन के तरफ से होगा। ये पर्सन आपके पास से भी हो सकते हैं, ये पर्सन आपके न्यू इंसान भी हो सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए ये इंसान न्यू इंसान ही नज़र आ रहे हैं मुझे, कि एकदम ब्रांड न्यू पर्सन है। कुछ लोगों के लिए येस, ये पर्सन हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, एंड आप लोग ऐसे फेज़ में हो जहाँ पर डेटिंग वाली फेस हो सकता है कि आप कर रहे हो, एंड रिसेंटली आप दोनों मिले हो, एंड आप दोनों ने स्टार्ट किया है। आप दोनों के मिलने को या एक दूसरे को जानने को हो सकता है 1 साल भी नहीं हुआ हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो इंटेंशंस इनके बहुत क्लियर, प्योर, एंड ये श्योरिटी के साथ ही आपको अप्रोच करेंगे। यस, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस कि इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आकर आपको फील होगा कि प्यार क्या होता है।
ठीक है, दिल में घंटी बजेगी बेसिकली। सो मुझे लग रहा है कि जो एक्सपीरियंस आपने लैक कर दिया, या जो एक्सपीरियंस आप डिज़र्व करते थे अपने लव लाइफ में या मैरिज में, जो आपको वो नसीब नहीं हुई किसी और इंसान से, वो सारी चीज़ें, वो सारी अच्छी चीज़ें आपको रिसीव होगी इस पर्सन के थ्रू। एंड ट्रूली आप फील कर पाएंगे डेप्थ में कि जब सच में प्यार होता है, या फिर सच में अगर एक म्यूचुअल कनेक्शन फॉर्म होता है, तो फिर उसकी फीलिंग कैसी होती है, उसकी एनर्जी कैसी होती है, कैसा महसूस होता है, ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं महसूस कर पाएंगे। सो ये कनेक्शन, ये इंसान आपके लाइफ में आपको बस प्यार करने के लिए आ रहे हैं, सच्चे दिल से रिश्ता को निभाने के लिए आ रहे हैं। दे आर डेफिनेटली वेरी मच श्योर, मतलब वो रहेंगे कि वो आपके साथ ही लाइफ टाइम गुजारना चाहेंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं और वो किस इंटेंशन के साथ आपके लाइफ में एंटर करेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो इस रोज़ को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, तो जब तक मैं शफलिंग करूँगी गाइस, तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have 7 of Cups. We have 3 of Swords. Oh my goodness, wow. Okay. Okay. ओके, सो एक चीज़ मुझे यहाँ पर एक वाइब आई, आई डोंट नो वाई, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस चीज़ को रेजोनेट कर पाओगे, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप में से बहुत लोगों की लाइफ मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि जब आप डेटिंग करते हैं, जैसे कि आपका कोई पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बना, उसके साथ आपका सेपरेशन हुआ, उस सेपरेशन के बाद जब आप एक नए फिर से कनेक्शन में किसी नए इंसान के साथ जाते हो, तो वो अपग्रेडेड वर्जन होता है। ठीक है, मतलब पहले जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस पर्सन से, वो आपको उस कनेक्शन में, एग्जिस्टिंग कनेक्शन में नहीं मिलता, लेकिन फिर जो नेक्स्ट नया कनेक्शन शुरू होता है उसमें मिल जाता है। सो आपका 1 बाय 1 अपग्रेडेशन होता है, मतलब आपकी जो विश लिस्ट है उसमें धीरे धीरे अपग्रेडेशन होता रहता है, और लोग चेंज होते रहते हैं उसमें। और ये चीज़ आपको भी फील होती है कि कहीं ना कहीं जितने रिलेशनशिप आप चेंज कर रहे हो, या आपकी सेपरेशन होकर न्यू कनेक्शन न्यू लोगों से बन रही है, आपकी वो क्वालिटीज़ धीरे धीरे आपको लोगों में मिलती जा रही है। तो अपग्रेडेशन आपको अपने लव लाइफ में नज़र आता है। ऑल्दो कोई भी कनेक्शन लास्ट लॉन्ग नहीं कर रहा है, बट स्टिल आपको ऐसा फील होता है कि चलो अपग्रेडेशन एटलीस्ट हो रहा है, पहले से बेहतर इंसान हमें ज़रूर मिल रहा है जितना हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आप लोगों में से हो सकता है। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ये जो इंसान आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ये भी इसी तरीके से है कि ये पर्सन ने हो सकता है बहुत सारे कनेक्शंस ऑलरेडी एक्सपीरियंस करे हैं। ठीक है, एंड उनके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट उन्हें वो चीज़ अब तक नहीं मिली थी जिसके लिए वो प्रे करते आए हैं व्हेन इट कम्स टू लव एंड मैरिज। ठीक है, तो उसी चीज़ को वो ढूंढने के लिए दे विल अप्रोच यू। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक यूनिवर्सल गाइडेंस रहेगा उनके तरफ से कि वो आपसे मिले और आप उनसे मिलो। ओके, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये एक डेस्टिनी लव हो सकता है कि आप दोनों की जो सोल थी वो पास्ट लाइफ कनेक्शन थी, या फिर एनर्जेटिकली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के अंदर वो क्वालिटीज है जो आप दोनों एक लवर में ढूंढ रहे हो। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी आपको वो इंसान नहीं मिल पाया और उनको भी। तो इस टाइम मुझे लग रहा है फाइनली वो यूनियन वाला वक्त आया है। मुझे लग रहा है कि आपकी भी ऐसे एनर्जी रही है
कि आप किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन में रहते हुए भी आपको किसी और की याद आती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपका शायद फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ या आपका लाइफ टाइम का पार्टनर कोई और है, आप जिनके साथ कनेक्शन में हो करंटली, उनके साथ आपको वो फीलिंग, वो कंटेनमेंट या वो फुलफिल्ड वाली एनर्जी कभी महसूस नहीं हो पाती है। यू आर फीलिंग लाइक कि आप किसी को जानते नहीं हो लेकिन मिस ज़रूर कर रहे हो किसी ना किसी को, ठीक है। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ने प्रे किया है एक दूसरे के प्रति, बट आप दोनों को बहुत ढूंढना पड़ा है, बहुत सारे लोगों से आपको इनकाउंटर करना पड़ा है। तो फाइनली वो टाइम आ रहा है, वो डिवाइन टाइमिंग हम कह सकते हैं, जहाँ पर फाइनली ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे और आप उनके लाइफ में एंटर करोगे। एंड जो सर्च है या फिर वो जो अर्ज है अंदर से कि समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ या समवन इज़ मिसिंग, वो यहाँ पर पूरी होगी, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास लवर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि चांसेस दिया कि ये पर्सन ने बहुत पहले ये पर्सन पास्ट से बहुत पुराने पर्सन नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके 3-4 महीने पहले जिनके साथ सेपरेशन हुआ वही इंसान कम बैक करेंगे। नो, ये इंसान आपके पास्ट के हो सकते हैं, या तो पास्ट लाइफ से या फिर पास्ट से लेकिन बहुत साल पहले की बात होगी, जब आपने हो सकता है बचपन में इनसे मिले होंगे या डेट किया होगा कभी, बट चीज़ें अच्छे से बड़ी नहीं आ गई और आप दोनों मूव ऑन हो गए, लाइफ में आगे बढ़ गए, बहुत साल बीत गया, देन फिर से आप दोनों वापस आओगे। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये न्यू इंसान है, पर इस पर्सन ने बहुत सारे कनेक्शंस फेस करे हैं एंड रीसेंट ब्रेकअप के बाद या रीसेंट किसी फेल्ड मैरिज या फेल्ड कनेक्शन से निकलकर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन जो भी चीज़ हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 20% के लिए कहूँगी कि ये पर्सन बहुत टाइम से आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी प्रेजेंट लाइफ में मौजूद है, बट हो सकता है कि जब वो आपसे मिले थे तब वो किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन में थे तो वो आपको अप्रोच नहीं कर पाए। तो इनकी नज़रें, इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स बहुत टाइम से हैं, बट ये इन्होंने आपको प्रपोज नहीं करा अब तक, लेकिन उनके जहन में वो चीज़ है। तो दे लाइक यू और वो सीक्रेट एडमायरर की तरह रहते हैं। ये 20% लोगों के लिए मैं कह रही हूँ। तो वो बहुत टाइम से आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब फाइनली वो मौका आएगा कि वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये 20% लोगों के लिए दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। You have all tied up. ओके, सो अगेन ये पर्सन हो सकता है कि आपके ही लवर थे पहले, पास्ट में बहुत साल पहले, तो वो आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिसेंट किसी ब्रेकअप से या रिसेंट किसी सेपरेशन से निकल कर आपकी तरफ आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि बहुत टाइम से आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो फाइनली वो आएंगे। सो बेसिकली मुझे लग रहा है किसी एक स्टक या किसी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल कर ये पर्सन आपसे मिलेंगे, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे। एंड इस इंसान को हैंडल करना या फिर इस इंसान को समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा आपको पेशेंस लग सकता है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थिंग्स आर नॉट क्लियर और थिंग्स आर नॉट स्मूथ, और ये पर्सन क्या चाहते हैं हमसे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो आप दोनों को टाइम लगेगा बेसिकली एक दूसरे को समझने के लिए एंड फिगर आउट करने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे से पूरे तरीके से चाहते क्या हो। बट मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को, आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को डेफिनेटली ढूंढती हुए आ रही है जब से आप दोनों ने जन्म लिया है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए वी हैव सैटर्न। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है बट रिजिड इन नेचर, ठीक है। थोड़े से स्टबॉर्न, थोड़े से रिजिड, अपने मुताबिक हमेशा काम करने वाले, किसी की ज़्यादा सुनने ना वाले। हो सकता है इनके फैमिली के साथ इनके कनेक्शन सही नहीं है एंड कनेक्शंस लव लाइफ में भी इनके बहुत ज़्यादा फेलियर्स रहे हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब जितना ये लाइफ में काम करते हुए आए हैं या जितना इन्होंने लोगों के लिए किया है, इनको इन रिटर्न अप्रिसिएशन उस लेवल पर कभी नहीं मिला है। तो आपको ये पर्सन ज़्यादातर अकेले नज़र आएंगे और थोड़े से रिजिड, थोड़े से रूड टाइप के, मतलब जानबूझ के रूड नहीं होते हैं वो, उनकी पर्सनालिटी उस तरीके से है कि वो रिजिड एंड थोड़े से रूड नज़र आते हैं सामने से। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बट मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके के अच्छे इंसान ये हैं उनको वो अप्रिसिएशन कभी भी किसी से भी नहीं मिला है। तो जब वो आपकी लाइफ में आएंगे या फिर आपको अप्रोच करना चाहेंगे तो वो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको रेस्पेक्ट करो या फिर आप उनको वैल्यू दो एंड अप्रिशिएट करो फॉर हु दे आर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो मेन इंटेंशन मुझे लग रहा है कि वो आप अच्छे लगोगे जिसके वजह से ये इंसान आपके साथ
कनेक्शन बनाएंगे, बात करेंगे, एंड उनको ऐसा फील होगा कि जो चीज़, जो प्यार, जो केयर, जो टाइम उन्हें किसी से नहीं मिला, जो अप्रिसिएशन उन्हें किसी से भी नहीं मिला, वो शायद उन्हें आपसे ज़रूर मिल सकता है। यू आर द वन, आप वो हो जो उन्हें समझ सकते हो, जो उनकी वैल्यू को समझ सकते हो। उन्हें वो चीज़ अंदर से फील होगी, ठीक है, उनकी गट फीलिंग आएगी आपको लेकर, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा कि बहुत टाइम से चाहते हैं ये इंसान प्रेजेंट में आपके लाइफ में मौजूद है, तो ये उनको बहुत टाइम से लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप उनको समझ सकते हैं, आप उनको वैल्यू दे सकते हैं, आप उनके पास्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनको प्यार दे सकते हैं बेसिकली, जिस चीज़ की उन्हें बहुत ही ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है। ओके, तो और भी कार्ड्स देखते हैं। We have King of Cups, we have Ace of Wands। सो देखिए, इस पर्सन का इंटेंशन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक लव, एक पैशनेट कनेक्शन फॉर्म करने के लिए ही आएंगे। एंड मुझे क्योंकि दिख रहा है कि ये पर्सन आप ही को ढूंढ रहे हैं, इनकी सोल आपको बहुत टाइम से ढूंढ रही है, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल वर्क, ठीक है, अपने आप चीज़ें आप दोनों के बीच में वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सो ये भी बहुत कुछ सोच के नहीं बैठेंगे कि आप वही हो जिनके साथ वो लाइफ गुजार सकते हैं, या आप भी कुछ ज़्यादा कुछ सोचोगे नहीं, बट चीज़ें ना बढ़ती चली जाएंगी आप दोनों के बीच में। और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, लेकिन आप दोनों बहुत टाइम तक साथ बिता लोगे। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत नॉर्मली स्टार्ट हो सकती है। हाँ, इंटेंशन नॉर्मल रहेगा कि हाँ एक कनेक्शन स्टार्ट करना है, बट बहुत ज़्यादा उसमें प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं रहेगा। और धीरे धीरे आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होता रहेगा, सीरियस होता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो इंटेंशन इनके अच्छे ही रहेंगे, और इंटेंशन इनके ज़्यादा मुझे लग रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन रहेंगे आपसे कि आप उनको समझो, प्यार करो, ये करो, वो करो, इन अ गुड वे, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है। अपीयरेंस में मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की कम्प्लेक्शन जो है, या तो बहुत पेल स्किन, लाइक जो लोग एकदम वाइट होते हैं, आप देखिएगा बहुत गोरे होते हैं, पेल स्किन हो जाती है उनकी, या तो बिल्कुल पेल स्किन होगा या फिर मीडियम टू डार्क स्किन टोन। नॉर्मल फेयर जो इंडियन फेयर स्किन टोन होता है वैसा नहीं होगा, या तो एकदम पेल या फिर मीडियम टू डार्क टैन स्किन टोन इस पर्सन का होगा। ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, या वाइस वर्सा। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस ज़रूर से ज़रूर रहेगा, और वो भी ज़्यादा एज डिफरेंस, ठीक है, दो साल से ज़्यादा एज डिफरेंस तो डेफिनेटली आप दोनों के रहने के चांसेस हैं। इस पर्सन की ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, नेचुरल ग्रे हेयर्स हो सकता है कि एज आप दोनों का जो है ज़्यादा नहीं हो, बट उनके नेचुरली जेनेटिकली इनके ग्रे हेयर्स होने के चांसेस हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बैगी क्लोथ्स ये बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, रिलीजियस हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके हैंड्स बहुत ज़्यादा टाइट, सख्त होंगे, मतलब इनके हैंड्स देखकर लगेगा कि ओ माय गॉड, इन्होंने लाइफ में बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो इनका जो हार्डवर्क है वो आपको अपने उनके हैंड्स में दिखेगा। तो उनके हैंड्स बहुत टाइट, हार्ड होंगे, नो मैटर इनका जेंडर कुछ भी हो। इनके आइज़ बहुत बड़े बड़े आइज़ होंगे, ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। हाइट इनका मीडियम होगा, अगर ये फीमेल होंगी तो ये शॉर्ट हाइटेड होंगी, अगर ये मेल होंगे तो ये मीडियम हाइट के होंगे, ठीक है, 5'7" to 5'10" के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और फीमेल होंगी तो 4.9 to 5'2" या 3, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस पर्सन की जो मतलब जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, मतलब जो इनका नेटिव प्लेस है, उसमें या तो बहुत पहाड़ हो सकते हैं या फिर समुद्र हो सकता है आसपास, ठीक है। तो दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, या तो ये किसी हिल स्टेशन में रहते हैं या फिर किसी बीच के किनारे इनका घर वर है स्थित, ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और ये पर्सन जो बर्थ मतलब इनका जो जन्म हुआ है वो रेनी सीजन में होने के चांसेस हैं, जैसे कि आप पकड़ लीजिए मई, जून, जुलाई या अगस्त तक हम पकड़ सकते हैं, बारिश अगस्त तक भी होती है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन चारों महीनों में से इनका बर्थ मंथ कोई भी मंथ होने के चांसेस हैं, ओके। या फिर इनका फेवरेट सीज़न रेनी सीज़न है। चांसेस है कि ये पर्सन ने बहुत बार अब्रॉड ट्रैवल किया है, हो सकता है ये पर्सन बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ इन्होंने विज़िट किया है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, बिकॉज ऑफ स्टडीज़ और बिकॉज ऑफ देयर पैशन एक्सेट्रा, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए अभी कहाँ से देखते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी आपके पास से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इंसान प्रेजेंट में मौजूद है, बट आपको हो सकता है आइडिया हो या ना हो, और कुछ लोगों के लिए एकदम न्यू इंसान है और तुरंत किसी कनेक्शन, फ्रेश कनेक्शन से निकलते ही आपकी टूवर्ड्स ये इंसान आ रहे हैं।
ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कभी भी जजमेंटल नहीं होंगे आपको लेकर। इनके साथ आप बहुत इंजॉय करोगे, खुल के रहोगे। आप दोनों के बीच में सबसे पहले फ्रेंडशिप स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि पहले आप दोनों फ्रेंड बनो, एक दूसरे को बहुत टाइम तक बात करो, मिलो, घूमो, इंजॉय करो, देन आप दोनों के बीच में हो सकता है कि फीलिंग शेयर करो एक दूसरे के प्रति। सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कोई कंडीशन नहीं रहेगा, और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आप लोग डीपली सोचोगे भी नहीं कि आप दोनों को लाइफ बिताना है साथ में, और आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करोगे और एकदम फ्लो में आप दोनों साथ में आगे बढ़ोगे। तो स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से ही आपकी होगी, और अनकंडीशनल वे में आप दोनों एक दूसरे को साथ दोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।